हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी में। और आज हम बात करने वाले हैं नागालैंड के स्टेट हुड डे के बारे में। दोस्तों, अभी हाल ही में चर्चा में था और जो नागालैंड का स्टेट हुड डे मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है इसके सारे इन्फॉर्मेशन या इनकी सारी डिटेल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी चर्चा में क्यों था, क्योंकि अभी हाल ही में नागालैंड ने सेलिब्रेट किया अपना 59 स्टेट हुड डे, जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये कौन सा था, 59। तो आप ये याद रखें कि अभी हाल ही में जो 2021 में मनाया गया वो कौन सा स्टेट हुड डे था, तो आप टिक करेंगे 59। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 दिसंबर को कौन सा राज्य अपना स्टेट हुड डे मनाता है, तो आप कहेंगे नागालैंड। उसके बाद है नागा जो ट्राइब है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। जो नागा ट्राइब है ये एक सिंगल ट्राइब नहीं है, बल्कि एक एथनिक नागा जो कि बिलोंग करते हैं इंडो मंगोलियन फैमिली से। और साथ ही अगर मैं नागालैंड की बाउंड्री की बात करूं, सीमा की बात करूं कि नागालैंड की जो सीमा है कहां कहां से लगती है, तो दोस्तों ये अगर भारतीय राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से, साथ ही साउथ में मणिपुर से और वेस्ट में असम से। उसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट, असम जो है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में लगता है। साथ ही म्यांमार जो है वो पूर्वी, यानी कि जो पूर्वी सीमा है वो म्यांमार से लगती है। और जो उसका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वो अरुणाचल प्रदेश से। और साउथ अगर दक्षिण की बात करें तो मणिपुर से, यानी कि अरुणाचल, मणिपुर, असम और म्यांमार। ठीक है, कितने राज्यों से लगती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और म्यांमार, 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है नागालैंड की। तो आगे स्टेट हुड डे की अगर हम बात करें तो नागालैंड वाज ग्रांटेड स्टेटहुड ऑन दिसंबर 1, 1963, यानी कि 1963 में इसको एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। और तब से ही 1963 से ही 1 दिसंबर को नागालैंड अपना स्टेट हुड डे मनाता है। साथ ही ये जो एक्ट पास हुआ था स्टेट ऑफ नागालैंड का, वो 1962 में पास हुआ था, लेकिन ये सेपरेट हुआ था 1963 से। तो 1962 में ये पार्लियामेंट में लागू हो गया था, पार्लियामेंट में पास हो गया था। और उसके बाद जो पूरी तरह से अलग हुआ वो हुआ 1963 में। तो स्टेट हुड डे 1 दिसंबर से 1963 से ही मनाता आया है नागालैंड, और हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, तो इंडिपेंडेंस के बाद जो नागा टेरिटरी है वो उससे पहले असम का पार्ट हुआ करता था, लेकिन ये असम से अलग हुआ। और इसमें एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था, जो कि उन्होंने, जो नागा ट्राइब थे, उन्होंने एक पॉलिटिकल यूनियन की मांग की थी। और इसके चलते फिर ये अलग किया गया असम से। ये इसका ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो है। साथ ही अब बात करने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 371A आता है। तो दोस्तों आर्टिकल 370A क्या है? इसमें ये हुआ था हमारा जो 13 अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि जो संविधान संशोधन हुआ था 13वां, उसमें ये कहा गया 1962, ये हुआ था 1962 में। और इसमें आर्टिकल 371 जोड़ा गया था। आर्टिकल 371 ये है कि नागालैंड के लिए, यानी कि जो संसद है हमारी, नागालैंड की विधानसभा की, जो हमारा विधानसभा है नागालैंड की, विधानसभा की मंजूरी के बगैर, नागालैंड की जो विधानसभा है उसकी विधानसभा के बगैर कोई भी धर्म से जुड़ी या सामाजिक परंपराओं से जुड़ी या पारंपरिक जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, या नागा परंपराओं द्वारा जो भी न्याय और नागाओं की जो भी ज़मीनी मामले से जो भी कानून है वो नहीं बना सकती है। ये 371 का है, यानी कि पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट इन मैटर ऑफ नागा रिलीजन, ना तो उनके धर्म से संबंधित, सोशल प्रैक्टिस से संबंधित, साथ ही कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, या भी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस,
किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी नागा ट्राइब्स में बिना नागालैंड की विधानसभा की मंजूरी के। पार्लियामेंट किसी भी तरीके का कानून नहीं बनाएगी। तो ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 371A। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर हम लोग नागालैंड की बात कर रहे हैं तो नागालैंड से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन आते हैं। एक तो नागालैंड में हमारा होता है जो यहाँ का फेस्टिवल है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ का, नागालैंड का। और अगर हम डांस की बात करें तो यहाँ का एक फेमस डांस है जिसे कहते हैं जेलियांग। जेलियांग जो डांस है वो भी यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फेस्टिवल भी पूछा गया है, डांस भी कई बार पूछा गया है। साथ ही यहाँ पर एंटांकी नेशनल पार्क भी है जो कि गिब्बन, लंगूर इन सब के लिए फेमस है। साथ ही यहाँ पर आपको एंटांकी नेशनल पार्क के साथ साथ यहाँ पर आपको एंटांकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलेगी। तो एंटांकी नेशनल पार्क, एंटांकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साथ ही फेस्टिवल की बात करें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पूछा भी जाता है। डांस की अगर हम बात करें तो जेलियांग यहाँ का जो एक फेमस डांस आता है। और साथ ही अगर स्टेटहुड डे की बात करें तो 1 दिसंबर। तो नागालैंड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर उठाएंगे या प्रीवियस ईयर जो भी आपके पेपर हैं वो अगर आप देखेंगे तो उनमें ये सारे क्वेश्चन बार बार आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू ऑल। मिलते हैं जल्दी दूसरे टॉपिक में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।